हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सफला एकादशी की व्रत कथा के बारे में। तो मोक्षदा एकादशी का वृतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे भगवान, साक्षात स्वरूप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आपका साक्षात स्वरूप क्या है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो, एकाग्रचित होकर सुनो। इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे अति प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि हम आपसे कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुसार फल, फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे लिए अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से मेरी षोडशोपचार से पूजा करें और रात्रि को जागरण अवश्य करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य किया करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा राजकुमार महापापी था, मतलब उसका बड़ा पुत्र। वह पापी सदा पर स्त्री गमन, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था, मतलब निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञात हुआ तो उसको अपने राज्य से उस राजा ने निकाल दिया। तब वह कई जंगलों में कई जगह विचरने लगा कि अब मैं किधर जाऊं, ये कहता हुआ अत्यंत दुखी हुआ। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की ही नगरी में चोरी किया करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी किया करता। वह वन में पशुओं आदि को भी मार कर खा जाया करता था। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण, मतलब निर्वस्त्र था वो, वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ था। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीन करके पीपल के वृक्ष के नीचे आया और उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान, यह सब फल फूल आपके लिए ही अर्पण हो, आप ही इससे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई। वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास हो गया और रात्रि में जागरण हो गया। इस तरह से रात्रि में ईश्वर भक्ति उससे हो गई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन वह प्रातः समय
अनेकों सुंदर मतलब सुबह के समय अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार पुत्र, हे राजकुमार पुत्र, हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे भगवान आपकी जय हो। ऐसा कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा हुआ खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिए। घोड़े की जो पीठ पर रखे हुए थे, वह घोड़े पर चढ़कर अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा उसने कह सुनाई अपने जीवन की। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए थे। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत ही है ही। इसके महात्म्य के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब चलते हैं कथा की ओर। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो श्री हरि विष्णु की जय, जगदीश भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके आप दूसरों तक ये वीडियो शेयर जरूर करें। और बेल आइकन को यदि आप प्रेस करते हैं तो आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों तक शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।